दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पद छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं। सीएम आवास पर अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ संजय झा और विजय चौधरी भी मौजूद है। हमारे मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक आज शाम जारी होने वाली जेडीयू की राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम हो सकता है। वहीं उनके बेटे निशांत कुमार के नाम की भी चर्चा हो रही है। पार्टी ने अभी तक इन चर्चाओं का खंडन नहीं किया है। बताया जा रहा है कि जेडीयू आज शाम 6 बजे तक अपने दोनों राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। हमारे मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने नामांकन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। निशांत कुमार अपने नाम को लेकर नीतीश कुमार अभी विचार कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी आज पटना पहुंच गए हैं। बात करें दोस्तों कि सियासी हालातों को देखते हुए 3 ऐसी सिचुएशन जो बिहार के अंदर बन रही है। पहली ये है दोस्तों कि नीतीश राज्यसभा जा सकते हैं। उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया भी जा सकता है। सीएम की कुर्सी बीजेपी अपना दांव ठोक सकती है। और यही बात करें दोस्तों दूसरी सिचुएशन कि निशांत को राज्यसभा भेजकर पॉलिटिकल एंट्री करवाई जा सकती है, क्योंकि जेडीयू फिर से उभर सकती है और फिर पार्टी चल भी सकती है। बात करें दोस्तों तीसरी सिचुएशन की, तो रामनाथ ठाकुर के बाद दूसरे नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से चिराग पासवान को पूछा गया कि नीतीश सीएम पद छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं, तो चिराग पासवान बोले बिहार में मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर चिराग पासवान ने कहा ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभवी नेतृत्व में हमारी सरकार बिहार चल रही है। उन्होंने कहा 200 से अधिक सीटों के साथ हम लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं। हम लोग बिहार में मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के डबल इंजन वाली सरकार ऐसे ही बिहार में चलती रहेगी। तो दोस्तों अब तक ये सबसे बड़ी न्यूज़ है कि चिराग पासवान को ये तक नहीं पता है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है या नहीं। इसी को लेकर अगर निशांत राज्यसभा जाते हैं तो 2 इसके बड़े मायने हो सकते हैं। नीतीश कुमार रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार 76वें साल में प्रवेश कर गए हैं। उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आ रही हैं। ऐसे में समय समय पर पार्टी के अंदर और बाहर उनके उत्तराधिकारी की मांग भी होती रहती है। जेडीयू कार्यालय के बाहर भी कई मौके पर नीतीश के बाद निशांत का नारा लिखा पोस्टर भी लगा चुका है और नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, उनकी पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द रही है। 2025 के विधानसभा में भी इन्होंने परिवारवाद को लेकर लालू राबड़ी परिवार पर हर तंज कसा था। ऐसे में अगर निशांत कुमार राज्यसभा जाते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि नीतीश कुमार रिटायर होने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार बेटे के राजनीति में आने के खिलाफ है, लेकिन बदले हालात में अगर वह मान जाते हैं तो इसका मतलब है कि वह खुद कुछ समय बाद राजनीति से हट जाएंगे। वे अपनी पूरी राजनीति पूंजी अंतिम समय में खत्म करना नहीं चाहेंगे। एक्सपर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालिया हिमाचल दौरे को बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट के तौर पर देख रहे हैं। राजनीति जानकारों के मानो तो नीतीश कुमार बंगाल चुनाव के बाद पद छोड़ते हैं तो बिहार में भाजपा अपना सीएम बना सकती है, क्योंकि दोस्तों जेडीयू के भविष्य की बात करें तो निशांत कुमार के राज्यसभा जाते ही जेडीयू का भविष्य तय हो जाएगा। मतलब कि पार्टी नीतीश के बाद भी चलती रहेगी और खत्म भी नहीं होगी। फिलहाल पार्टी में कोई बड़ा नेता भी नहीं है। फिलहाल नीतीश के बाद आसपास 4 बड़े नेता ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी हैं। चारों नेता नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक कुर्मी और कोयरी और ईबीसी के समीकरण पर फिट नहीं है। आरसीपी हैं, लेकिन अभी वह पार्टी से बाहर है। फिलहाल नीतीश कुमार के कुर्मी समाज से मनीष वर्मा करीबी है, लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं है। यही कारण है कि पार्टी के अंदर से जेडीयू के नए नेतृत्व को लेकर निशांत की डिमांड उठती रहती है। पार्टी के एक बड़े गुट की डिमांड है निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और उनको नीतीश कुमार की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। बताया जा रहा है कि निशांत के आते ही नीतीश के बाद कौन के सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और निशांत की पैरोकारी कर रहा गुट पावर सेंटर बना रहेगा। बताया जाता है कि अगर निशांत की जगह दूसरा नेता उत्तराधिकारी बना तो एक गुट की ताकत घट सकती है। निशांत मिलनसार है और वह खुद इतने परिपक्व नहीं है कि किसी को नाराज करके पार्टी भी चला सकते। आप भी को पता होगा निशांत अभी तक वो परिपक्व नहीं है और अभी भी
बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद भी वो सक्रिय में आने लगे हैं। तो दोस्तों, ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि कल ही राज्यसभा का अंतिम नामांकन है। नामांकन के बाद पता चलेगा कि कौन बनेगा अगला सीएम बिहार का। धन्यवाद, नमस्कार।